को रोक नहीं पाया। मुझे भी मोह हो गया कि अरुण जी की प्रतिमा का अनावरण है तो ये मौका मुझे ही लेना चाहिए, इसलिए मैंने तत्काल हाँ बोल दिया। आप सब अरुण जी को बहुत नजदीक से जानते हैं। ऐसे ही लोग ये छोटे से फंक्शन में उपस्थित हैं जिनका कभी न कभी अरुण जी से किसी न किसी प्रकार से संपर्क रहा, गहरा संबंध रहा। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी ये व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाना जाता था और कई सारे क्षेत्रों के अंदर एक साथ योगदान करना, अपने आप को पीछे रखकर कामों को आगे बढ़ाते रहना और कभी भी परवाह करे बगैर काम को अंजाम तक ले जाना की एकमात्र उद्देश्य थे। अहर्निश परिश्रम करना यह अरुण जी की खासियत थी। जो हमला हुआ इसका किया और वहीं से जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाते उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश के वित्त मंत्री बने, कॉमर्स मिनिस्टर बने, कानून मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। जहां जहां पार्टी ने और नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी दी वो बहुत बखूबी उन्होंने निभाई। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात से अरुण जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा। सालों तक उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर किया। जब भी गुजरात में चुनाव होते थे, महीना 1.5 महीना अरुण जी वहां रहना निरंतर करते थे और गुजरात के चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए, गुजरात की टीम को तैयार करने के लिए हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का उनका जो स्वभाव था, इससे गुजरात बीजेपी को तो बहुत फायदा होता था। राजनीतिक क्षेत्र में जब विपक्ष में भी रहे, विपक्ष के नेता रहे और वो 10 साल जो सत्ता में थे उनको नींद न लेने दे, इस प्रकार के विपक्ष के नेता का कर्तृत्व उन्होंने निभाया। कोई भी चीज हो अपनी तर्कबद्ध दलीलों के साथ सदन के पटल पर रखना, सदन की गरिमा को जरा भी नीचे गिराए बगैर आक्रामकता से बात को रखना और शालीनता को भी बनाए रखना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी कला है, सिद्ध स्थिति। आज भी उनके कोई भी भाषण को उठा लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सदन की गरिमा को कभी भी कहीं भी किसी की एग्रेशन के मौके पर भी तोड़ा है। परंतु जनता की जो आवाज थी जो गलत था, उसको मुखर कर रखने में भी 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और मैं मानता हूं वो 10 साल भारतीय संसद के इतिहास के विपक्ष के परफॉर्मेंस के जो 10 साल थे, इसका ही नतीजा है कि आज जनता सही फैसला लेकर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मौका दिया। एक अस्थिरता के युग से देश बाहर आया। मिली जुली सरकारें, ना सरकार की नीतियां तय होती थी, ना नेता को स्वतंत्रता होती थी। ये युग से बाहर आया देश, इसमें अरुण जी का बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी के अनन्य साथी रहे, गहरी दोस्ती रही और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने नेतृत्व किया और बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया। भारत के अंदर जो आर्थिक सुधार की गति तेज हुई वो अरुण जी के समय में ही रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने का काम अरुण जी ने किया, जिसको देश सदियों तक याद रखेगा। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, भारतीय क्रिकेट में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। एक तो मैच के राइट्स बेचने का जब फैसला किया गया, वहां से भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। और दूसरा आईपीएल।
आईपीएल जब बनाया जाना था तब मेरे जैसे कई लोगों के मन में, हम तो दूर से देखते थे, उस वक्त मेरा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी संबंध नहीं था, दूर से दिखते थे, बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि रेगुलर मैचों का क्या होगा, टाइम टेबल कैसे बनेंगे, लीगल फ्रेमवर्क कैसे होगा, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलेंगे तो देशभक्ति की भावना के बगैर व्यूअरशिप जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, ढेर सारे सवाल मन में उठते थे क्रिकेट प्रेमियों के मन में। और सबसे बड़ा सवाल था इसका लीगल खाका बनाना, इसका एक सुचारू रूप से सालों तक चल सके, विवाद के बगैर चल सके, इस प्रकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था, एक क्षण भी रुके बगैर तुरंत कहते नहीं नहीं अमित ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया, और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निरस्त किया, निराकरण किया, और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है। और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। एक जमाना था जब बच्चा क्रिकेट खेलने जाता था, माँ बाप कहते थे पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, बड़ा होकर करेगा क्या, तो क्रिकेट खेलना कोई कैरियर नहीं होती थी। और आज मुझे आनंद है कि आज हमारे देश में हजारों युवा क्रिकेटर इस रास्ते पर चढ़ पड़े, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इनको एक मौका मिला है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्रिकेट को भारत में मजबूत आधार आईपीएल और बीसीसीआई ने दिया है। आज ये क्रिकेट के मैदान पर जो अरुण जी के नाम के साथ ही जुड़ा है, इस पर उनकी आदमकद की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। अरुण जी आयु में मुझसे बड़े थे, मगर मेरे जीवन में जब संकट आया तब बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की। मैं ना नहीं बोल सकता, इतना गहरा संकट था, मगर अरुण जी ने हर क्षण एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर, उंगली पकड़कर ये पूरे संकट से मुझे बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान। मैं उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे लिए भी वो उचित नहीं होगा। मैं आज सबके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि अरुण जी ने जरा भी डरे बगैर, हमेशा वो पब्लिक परसेप्शन की चिंता करते थे, मगर मेरे केस में कभी भी पब्लिक परसेप्शन की चिंता करे बगैर, क्योंकि तू सच्चा है तुझे बाहर निकलना चाहिए, हमेशा मुझे सहारा भी दिया, गाइडेंस भी दिया, और जहां जरूर पड़ी वहां उन्होंने खुद भी मीडिया के सामने या कहीं पर भी संसद में मुखर कर बोलने में कभी पीछे हटकर वो नहीं रहे। जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मैं मानता हूं क्रिकेट में योगदान दो तरह के लोगों का होता है, एक तो खुद खेलते हैं और देश के लिए अपना पूरा समय और जीवन देते हैं, वो तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते ही है, मगर खेलने का जो माहौल बनाते हैं, खेलने की जो व्यवस्था करते हैं, खेलने के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं और खेल को सुचारू रूप से चलाने में जो मदद करते हैं, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये आदमकद प्रतिमा खेल का माहौल बनाने के लिए, खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए और खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लोग योगदान करते हैं, और वो और सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। मैं बधाई देना चाहूंगा रोहन जेटली को कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने फैसला दिया और आज ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है, कुछ समय में इसका अनावरण होगा। मैं श्री जेटली जी के परिवार और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को मनपूर्वक साधुवाद देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। Thank you, the Honorable Home Minister, for such a wonderful tribute. We are running short of time because the Home Minister has a very tight schedule to follow at the moment. But before I wrap up, तो अरुण जेटली के 68वीं जयंती पर अमित शाह वहां मौजूद थे और आपने सुना अरुण जेटली को याद करते हुए अमित शाह ने क्या कहा उन्होंने कि मैं इस कार्यक्रम में आने से खुद को रोक नहीं पाया। अरुण जेटली से गहरा लगाव था और हर समस्या के लिए, हर चिंता के लिए मैं उनसे बातचीत करता था, जिसका वो सटीक समाधान दिया करते थे। दिल्ली में क्रिकेट के डेवलपमेंट और खासकर आईपीएल की बात कर जिक्र किया उन्होंने, कहा कि उसके विकास में भी अरुण
अरुण जेटली की काफी बड़ी भूमिका रही है और उनकी मौजूदगी में क्रिकेट का काफी विकास हुआ है। जी हां, 68वीं जयंती का ये खास मौका है और बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपसे कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे एक भव्य प्रतिमा को आप देखेंगे, जेटली की भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए अमित शाह को आप देखेंगे। संकट के समय जेटली ने मदद की। जेटली जी बड़े भाई की तरह थे, बड़े भाई समान थे। ये शब्द थे अब से कुछ क्षणों पहले तक गृह मंत्री अमित शाह के, जो कि उनकी मूर्ति का, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। अरुण जेटली स्टेडियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और ये तस्वीरें बेहद खास है। कई भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी यहां पर मौजूद हैं, डीडीसीए के कई पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले संबोधित करते हुए उन्होंने अरुण जेटली को याद किया और कहा कि इस कार्यक्रम में मुझे आना ही था, इस कार्यक्रम के निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया। अरुण जेटली से गहरा लगाव था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद उस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ठीक उसके पहले अमित शाह का संबोधन भी हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे अरुण जेटली, बड़े भाई की तरह थे अरुण जेटली। पीएम से गहरी मित्रता थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेटली जी की गहरी मित्रता थी और हर मामले में वो एक बेहतर सलाह देने वाले, एक बेहतर फैसला लेने वाले व्यक्ति थे, जिसका लाभ पार्टी को भी और व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी मिलता रहा। क्रिकेट की उन्होंने बात की, क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारियों को बहुत ही सहजता के साथ वो निभाते रहे। असमय वो छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी उनके प्रति स्नेह है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को इस कार्यक्रम में आने से रोक नहीं पाया। और ये बातें कही हैं अमित शाह ने थोड़ी देर पहले। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसी का अनावरण होना है। 6 फुट ऊंची ये प्रतिमा है फिरोजशाह कोटला मैदान में, जहां पर अरुण जेटली की इस प्रतिमा का अनावरण बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। अमित शाह की मौजूदगी वहां पर, अमित शाह ने संबोधित किया थोड़ी देर पहले। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां से सीधी तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरुण जेटली स्टेडियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त मौजूद है और अब से बस कुछ ही क्षणों में 6 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा अरुण जेटली का, क्योंकि आज 68वीं जयंती का खास मौका है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सौरव गांगुली इस वक्त मौजूद है, शिखर धवन मौजूद है, गौतम गंभीर मौजूद है, किरण रिजिजू भी मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर भी इस खास मौके पर अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हैं। राजनेता, केंद्रीय मंत्री और अटॉर्नी की हैसियत से देश के ख्यातनाम व्यक्तियों में शुमार अरुण जेटली की जयंती 28 दिसंबर को होती है, यानी कि आज के दिन 2014 से 2019 तक एनडीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री रहने वाले जेटली ने जब ये पद छोड़ा था तो उससे पहले देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की व्यवस्था दी थी। रेल बजट को आम बजट के साथ मिला देने की पहल भी उन्हीं के नाम की। नोटबंदी भी तभी हुई जब जेटली वित्त मंत्री थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड्स अरुण जेटली के नाम रहे हैं और हम सबके प्रिय रहे हैं अरुण जेटली, हमेशा से ही उनको भूला नहीं जा सकता। अरुण जेटली स्टेडियम से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि आज 68वीं जयंती का खास मौका है, लिहाजा आप तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर 6 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। ये तस्वीर बेहद खास। आपको बता दें कि कई खास लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जिसमें गांगुली का नाम और इसके अलावा किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर यहां पर मौजूद हैं। तो अरुण जेटली स्टेडियम, जो पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, उस स्टेडियम का नाम भी बदला गया और अब इस प्रतिमा का अनावरण भी होने वाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रीमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। रीमा, हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन अमित शाह ने बहुत ही भावुक शब्द कहे अरुण जेटली के लिए और कहा कि बहुत गहरी दोस्ती थी, हमारे बड़े भाई की तरह थे और हर मामले में मैं उनकी राय लेता था और वो हर समस्या का समाधान देते थे। बातें कहेंगे, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि वो सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेता नहीं थे, सिर्फ संकट मोर्चा की भूमिका नहीं निभाते थे, बल्कि आत्मीयता के साथ दोस्ती भी था, उनका वास्ता भी था। और अभी तक हम ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती थी, लेकिन
रीमा से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज तकनीकी खामी की वजह से हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो बेहद खास तस्वीरें हैं। आज 68वीं जयंती का मौका है। अरुण जेटली को आज हम सब याद कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जेटली हमेशा और हमेशा हम सबके प्रिय रहे। और ये तस्वीरें इस वक्त बेहद खास, अनावरण हुआ है उनकी मूर्ति का। 6 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अरुण जेटली की 6 फुट ऊंची लंबी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बेहद खास मौका। तो ये कार्यक्रम और इस अनावरण का इंतजार था, प्रतीक्षा थी। अब देखिए वो समय आ गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है अरुण जेटली स्टेडियम, और वहां पर अरुण जेटली की इस प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया है। और वहां पर सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, और साथ ही डीडीसीए के कई पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। अरुण जेटली के बारे में बात करते हुए काफी भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया अमित शाह ने, और यह कहा कि बड़े भाई की तरह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र थे, अच्छे सलाहकार थे, अच्छे नेता थे, अच्छे व्यक्ति थे, और एक बेहतरीन लीडरशिप देने वाले भी इंसान थे। कई प्रतिभाओं के धनी थे अरुण जेटली, ये भी कहा उन्होंने। ये देखिए तस्वीरें, अरुण जेटली की फोटो भेंट की जा रही है अमित शाह को। उसके पहले उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया।